हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार की जनगणना। जैसा कि आपको पता है गाइस कि देखिए हर 10 साल के बाद क्या होता है, जनगणना आती है। और इस बार क्या हुआ था गाइस, बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से क्या हुआ, जो 2021 में जनगणना होनी थी वो नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आपका जो अभी जनगणना चल रहा है, एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो अकॉर्डिंग टू 2011 के अकॉर्डिंग आएंगे आपके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ आपको बस एक बार रिवीजन करनी है, तो वही हम पूरा जो है आपके लिए डाटा एक लेकर आए गाइस। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि बिहार में और जो हमारा विश्व, जो हमारा इंडिया है गाइस, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या किसकी क्या कितनी तुलना की गई है और किसमें कितना क्या जनसंख्या है, क्या सारे जनसंख्या घनत्व है, कितनी वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि हुई है। तमाम सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग आज जानने पढ़ने समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में बने रहिएगा गाइस। चलिए फिर आप स्टार्ट करते हैं पॉइंट से गाइस। तो देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट कहा गया है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी गाइस। तो भारत की पहली जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी। ठीक है, 1872 में हुई थी। 18 चौक कितना होता है, 18 चौक 72। ठीक, वैसे याद कर सकते हैं। किसने की थी गाइस, तो लॉर्ड है, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना गाइस कब हुई, तो 1881 में हुई। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना की स्टार्टिंग कब से हुई और किसके शासनकाल में हुई, तो गाइस 1881 में हुई थी। और किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में हुई थी। ओके, चलिए देखिए गाइस, और ये भी चीज़ आपको समझते हुए चल रही है कि 1936 में क्या हुआ कि उड़ीसा से बिहार को अलग होने के बाद में 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई है। ठीक है, आप सभी को पता है गाइस, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए बिहार का पृथककरण कितने भागों में हुआ है, तो 3 भागों में हुआ है। पहला कब हुआ था गाइस, तो पहला आप सभी को पता है कि 1911 में हुआ था गाइस। ठीक है, और 1911 में हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट वाला कब हुआ था गाइस नेक्स्ट वाला देखिए 11 में हुआ था, लेकिन वो चीज़ लागू कब की गई थी गाइस, तो लागू कब की गई थी, तो लागू आपके 1912 में की गई थी। ठीक है, लागू कब हुआ, तो 12 में हुआ। और चलिए फिर पारित हो गया जैसे कि, है ना। और फिर आपका हुआ था गाइस 36 में क्या हुआ, 36 में गाइस क्या हुआ था कि उड़ीसा को अलग राज्य में कर दिया गया था। और उसके बाद आपको पता है लास्ट वाला कब हुआ था गाइस, तो लास्ट वाला आपका 2000 में हुआ था, जिसमें से झारखंड राज्य को अलग कर दिया था बिहार राज्य से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए अगला कि 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। ये गाइस कितने नंबर की थी, आप सभी को पता है। जो 2011 की जनगणना हुई थी अभी 2011 में, तो वह कितने नंबर की थी, वह 15वें नंबर की थी। 16वें नंबर की गाइस अभी नहीं हो पाई है, होनी थी, बट आप सभी को पता है कोविड आ गया था 2020 में, इस वजह से क्या हुआ, सारे काम रुक गए थे, वह नहीं हो पाया। चलिए फिर अगला है कि इसके आयुक्त कौन कौन थे गाइस, तो सी चंद्रमौली जी थे। अगला कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है, तो इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जो जनगणना गाइस वही हमारा भविष्य है। इन फ्यूचर हमको पता चलेगा कि जनगणना कितनी बढ़ने वाली है। अभी तो आप सभी को पता है कि हम लोग टॉप पे पहुंच गए हैं। जो चाइना को पिछाड़ के गाइस क्या हुआ कि इंडिया जो हो गया सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश बन गया है। ठीक है, चलिए अगला एक पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है गाइस। देखिए जो अकॉर्डिंग टू 2011 इस टाइम तो ज़्यादा है, 12 करोड़ है। और उस टाइम पे कितनी थी, तो 10 लाख थी गाइस। ठीक है, क्या कितनी थी गाइस, तो उस टाइम पे जो है आपके 10 करोड़ थी। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ एक डेटा माना जाता है। समथिंग क्या होगा, समथिंग आपका होगा 10,40,99,452। ठीक है, जो भारत की कुल जनसंख्या का, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की कुल जनसंख्या का जो है, बिहार की जनसंख्या कितनी परसेंट है गाइस, तो 8.58% है। ठीक है, 8.58% है। अगला की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। देखिए गाइज, अगर जनसंख्या की बात कर ली जाए, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, फर्स्ट नंबर पे आपका यूपी आता है। आप सभी को पता है सब सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, यूपी में है। सेकंड जनसंख्या कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो महाराष्ट्र में है गाइज। ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और थर्ड पे कौन है, थर्ड पे हम लोग हैं बिहारी वाले। ठीक है, बिहार के लोग हैं थर्ड पे। चलिए गाइज, चलिए फिर और क्या है और देख लेते हैं गाइस। इसमें देखिए तीसरा स्थान हो गया। अब ये चीज़ देखिएगा, कुल जनसंख्या गाइस कितनी है, तो 10.41 करोड़ है। इसका मतलब हो गया कि 10,41,00,000। ठीक है, और भारत जो गाइस आपका जो आया था, भारत की कितनी है, तो भारत के आप सभी को पता है उस टाइम पे 121 करोड़ जनसंख्या थी। इस टाइम पे तो 135 के समथिंग है।
अगला कि कुल जनसंख्या में पुरुषों का कितना परसेंट है गाइस। बिहार का देखिए, बिहार में जो है कुल जनसंख्या में से जो बिहार में है गाइस वह पुरुष कितने लोग हैं, तो पुरुष हैं 52.14%। बाकी क्या है, बाकी इलाके के फीमेल हो गए और ट्रांसजेंडर अदर लोग हो गए ना 3rd पर्सन। तो भारत में अगर वर्ष में देखा, पूरे इंडिया में देखा जाए तो 51%। देखिए अगर देखिए बात कर ली जाए कि जनसंख्या में महिलाएं, तो महिलाओं की जनसंख्या कम है गाइस, वो 47.86 हो जाएगा, इसमें 48.53 हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या कितनी गाइस, तो 9.23 करोड़ है अपने बिहार में। तो अगला कि जो आपका ग्रामीण जनसंख्या है गाइस वो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो कुल जनसंख्या का मतलब समझ रहे हैं गाइस, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है टोटल का, तो 88.7% है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि गाइस यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो बिहार जो है वो ग्रामीण एरिया है गाइस, अधिकतर वहाँ ग्रामीण लोग रहते हैं 88.7%। अगला कि शहरी, फिर शहरी जनसंख्या कितनी गाइस, तो 1.18 करोड़ है, और अगर इसमें इसका परसेंटेज देखा जाए गाइस तो 11.3, क्योंकि 11.3 बचा ही है, जब 88.7 ग्रामीण हो गए तो शहरी तो इतने ही बचेंगे ना। चलिए, शहरी की दशकीय वृद्धि दर कितनी है गाइस, तो यह है आपकी 0.8%। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2000 देखिए इससे पहले 2011 में जो जनगणना हुई थी, इससे पहले कब हुई थी, तो 10 साल पहले हुई होगी। कब, 2001 में हुई होगी। बिल्कुल सर, सही बात है। अब ये बताइएगा इसकी जो इस टाइम पे जनसंख्या थी और इस टाइम पे जनसंख्या थी, तो इसमें कितना ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है बिहार में। तो आप लोग गाइस समझ सकते हैं 25% वृद्धि हो गई, 25 के ऊपर ही है, 25.42% है गाइस। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मतलब 1/4 जनसंख्या वृद्धि हो गई 10 साल में बिहार में। ठीक है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 17.7% है ओवरऑल पूरे इंडिया में। लिंग अनुपात कितना है, तो 918 है, 9 दूनी 18 होता है, और इंडिया का कितना है, तो 943 है। बाल लिंग अनुपात ध्यान में रखिएगा कि 935 है। बिहार का जो नॉर्मल गाइस सभी को एवरेज है 918 है, और इसका 935 है। चलिए, अगला है कि जनसंख्या घनत्व के मामले में गाइस, जो हम आपको पता है जो 28 राज्य हैं अपने इंडिया में, उसमें से सबसे ज़्यादा गाइस क्या हुआ कि उसमें से सबसे ज़्यादा अपना बिहार जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में कितना है, तो 1106 समझ सकते हैं वर्ग किलोमीटर। और अपने ओवरऑल इंडिया का कितना है, तो 382 है, ओनली 382। चलिए, 0 से 14 वर्ष जो आयु होती है बच्चों की, उसमें उस समूह का जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो समथिंग 40% है गाइस। 40% जो बिहार में निवासी हैं उसमें से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं 40%, बाकी 60% वाले अदर हैं। देखिए अगर बात कर ली जाए 15 से 60 वाले कितने परसेंट है, तो मैक्सिमम है 15 से 60 वाले, ये हैं आपके 53.5% गाइस। ठीक है, और आप देख ही सकते हैं बचा ही कितना है गाइस, तो बहुत ही कम बचा, समथिंग आपका 7% लोग हैं जो 60 वर्ष के ऊपर हैं। 60 वर्ष के अधिक वाले कितने गाइस देख सकते हैं, 6.3% ही लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, मतलब कि 60 वर्ष के जो ऊपर ज़िंदगी जी रहे हैं। बिहार की बात है, ठीक है, बाकी अपने यूपी की बात करें तो 8.4 है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि साक्षरता दर के मामले में देख सकते हैं, इसका तो रिकॉर्ड गाइस आपको पता ही है कि क्या है। तो देखिए आप लोग ये 3 पॉइंट ध्यान रखिए, 51, 61 और 71, ये तीनों ऐसे ही सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। ये एक तरीका याद करने का, 51, 61 और 71। अब समझ लीजिएगा, अगर गाइस आपसे पुरुष जनसंख्या पूछे तो क्या होगा, पुरुष जनसंख्या पूछे तो आपका 71 हो जाएगा, महिला का पूछे तो आपका कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और इसके बीच वाला क्या हो गया गाइस, इसके बीच वाला गाइस आपका नॉर्मल साक्षरता रेट हो गई। ठीक है, एवरेज हो गया, ये ऐसे याद कीजिएगा। चलिए, अगला है कि साक्षरता दर की वृद्धि जो आपकी हुई थी गाइस, वो साक्षरता दर में जो कितनी % वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 17.9% 2021 के मुकाबले। क्योंकि अगर कोई भी हम परसेंटेज निकालते हैं गाइस तो उसका प्रीवियस वाली चीज़ें तो लेंगे, आखिर किससे कंपेयर करके निकालेंगे। तो 2021 से 2011 के जो बीच का आंकड़ा आया है गाइस, उसमें 17.9% है। तो ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है गाइस, तो समथिंग 60% है। और शहरी कितना है, शहरी वाले लोग अधिक रुचि लेते हैं पढ़ाई में, तो ये आपका 78% है, 77% समथिंग है। ठीक है, चलिए गाइस और देख लेते हैं अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या कितना है, तो 15.72% है। और अनुसूचित जनजाति का कितना है, देखिए अनुसूचित जाति होगी आपकी कितनी होगी, SC होगी, और अनुसूचित जनजाति ये आपका ST हो गई, इसमें है 1.3% ओनली। अब बात कर ली जाए कि जनगणना संबंधित कुछ आंकड़े पढ़ लेते हैं गाइस, बिहार से रिलेटेड हैं जो। देखिए 2nd और 3rd वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 1st रैंक आई है उसमें अधिकतर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको किस जिले की, आपको पता है गाइस 38 ज़िले हैं अपने बिहार में, कितने 38 ज़िले हैं।
प्रमंडल कितने हैं गाइस, प्रमंडलों की संख्या कितनी है बताइए। तो ये आपका गाइस कितना होगा, ये आपका 38 हो गया। और अगर बात कर ली जाए गाइस, और हाँ सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 ज़िले हैं, ठीक, 3 ज़िले कौन कौन से हैं। तो मेन ये ध्यान रखिए, सबसे कम क्षेत्रफल गाइस शिवहर में है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो पटना सिटी जो है, जो पटना शहर है गाइस, सबसे अधिक लोग पटना में रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या कहाँ, सबसे कम लोग शेखपुरा में रहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि गाइस, सबसे ज़्यादा मधेपुरा का दशकीय वृद्धि समझ रहे हैं गाइस। 10 साल में जो आपकी जनगणना होती है, तो पिछले साल जो हुई थी 2001 के मुकाबले 2011 में क्या हुआ, 31.1% की दशकीय वृद्धि हुई जनसंख्या में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि कौन है, तो अरवल में क्या हुआ, सबसे कम जो है जनसंख्या बढ़ी है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले कौन सा है गाइस, तो गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा है, तो गोपालगंज है। ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और सबसे कम वाला कौन सा है, तो मुंगेर है, ठीक है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले कौन है, तो उसमें भी लिंगानुपात के मामले में गाइस किशनगंज ही है, चाहे बाल हो चाहे आपका एक बड़ा हो। चलिए सबसे कम कौन है लिंगानुपात में गाइस, तो वैशाली है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे कम लिंगानुपात में देखिए, सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 ज़िले कौन से हैं, तो इसमें आपका वैशाली हो जाएगा, ठीक है। ये किसका, ये बाल का है गाइस, सब बाल वाला है, ठीक है, बच्चों वाला है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य कौन थे, तो आपका शिवहर है। इसमें क्या हो, इसमें सर्वाधिक क्या है, जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व, अगर घनत्व की बात कर ली जाए सबसे कम तो कैमूर में है। और सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा शहरीकरण हो या फिर नॉर्मल हो जनसंख्या कहाँ है, तो पटना में है। चलिए सबसे कम शहरीकरण तो समस्तीपुर एवं बांका में है। और सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे गाइस, तो रोहतास में है। सर्वाधिक साक्षरता अगर चाहे महिला पूछे चाहे पुरुष पूछे, साक्षरता के मामले में रोहतास जिला ही है। सबसे कम साक्षरता में पूर्णिया, ये ध्यान में रखना है, सबसे कम साक्षरता दर में क्या है, पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर देखिए रोहतास है, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया है, ठीक। सर्वाधिक महिला रोहतास। देखिए अगर नॉर्मल आपसे पूछे साक्षरता दर के मामले में, वो भी आपका क्या है, रोहतास है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। सर्वाधिक में यही चीज़ है, महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ है, रोहतास में है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं, तो ये आपका सहरसा है, ठीक है, तो सहरसा आ जाएगा। चलिए सर्वाधिक ग्रामीण की बात कर ली जाए तब भी रोहतास है। रोहतास मतलब हर एक फील्ड में सर्वाधिक मामला है साक्षरता दर में गाइस। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता कहाँ है गाइस, तो पूर्णिया में है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर कहाँ, अगर शहरी साक्षरता दर पूछेंगे गाइस तो कहाँ पे आएगा, तो आपका ये कैमूर में आ जाएगा। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले, तो आपका शिवहर हो गया, ठीक है। एससी की अगर बात कर ली जाए, एससी जो है आपका अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले, तो आपका गया हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या है, न्यूनतम वाला पूछ लिया जाएगा एससी का गाइस, तो किशनगंज है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले कौन से हैं, तो आपका पश्चिमी चंपारण है। और अगर पूछे गाइस एसटी के मामले में, अगर ये एसटी का है, ठीक है, ये आपका गाइस आपका सर्वाधिक है एसटी का, और ये आपका न्यूनतम है। सर्वाधिक में पश्चिमी चंपारण है और न्यूनतम में खगड़िया है, ठीक है। चलिए तो ये सेशन गाइस आपको कैसा लगा, हमने टोटल का टोटल सब पूरा कवर कर दिया है, पूरा वीडियो बना दिया है। तो ये गाइस आपको जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो गाइस तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।